गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हम रीड कर रहे हैं। इंडस्ट्री के कारण जो जो पोल्यूशन होता है, इस सीरीज़ में हमने एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन हमारा हो गया है। आज हम रीड करेंगे थर्मल पोल्यूशन, पेज नंबर 74। थर्मल पोल्यूशंस ऑफ वाटर occurs when hot water from the factories and thermal plants is drained into river and pours before cooling. What would be the effect on aquatic life? कि फैक्ट्री से या ये जो थर्मल प्लांट होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा हॉट वाटर निकलता है और उस हॉट वाटर को बिना ठंडा किए रिवर में ड्रेन कर दिया जाता है। तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, जो पानी में जो क्रीचर होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होते हैं, उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कॉज कंसर्न बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसगैरेजेस। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पर जो गैसेस रिलीज़ होती है वो कैंसर का भी रीजन बनती है। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो डिफेक्ट्स होते हैं उसका भी रीजन बनती है और मिसगैरेज का भी रीजन बनती है। सोइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। जब वाटर पोल्यूशन होगा तो सोइल पोल्यूशन भी उससे से ज़रूर होगा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती है। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सोइल यूजलेस। ये जो हम वेस्ट, चाहे वो किसी भी टाइप का वेस्ट है, ग्लासेस का है, केमिकल्स का है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पैकेजिंग मटेरियल है, गार्बेज है, उन सब से जो सोइल है वो यूजलेस बन जाती है, यानी उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। रेन वाटर प्रोलेट्स टू द सोइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड। और जो रेन वाटर, जब रेन आती है ज़्यादा तेज़ी से आती है तो वो भी सोइल को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और ग्राउंड वाटर आल्सो गेट कंटेमिनेटेड, और ग्राउंड वाटर भी सोइल को अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो इससे जो सोइल इरोजन है वो होता है। नेक्स्ट है आपका नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर। नॉइज़ जब जैसे बहुत ज़्यादा कहीं शोर है तो हम इरिटेट फील करते हैं। ये हमें इरिटेट भी करते हैं, एज वेल एज ये हमारे ईयर्स के लिए भी हार्मफुल है। इट कैन आल्सो कॉज हीरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। ये हमारी हार्ट जो रेट है उसको भी इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है, और ईयर्स की जो प्रॉब्लम है, जो हमारी सुनने की जो पावर है वो भी कम हो जाती है। अनवांटेड साउंड इज़ एन इरिटेटेड एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जो अनवांटेड साउंड है, लाउड वॉइस है, वो हमें इरिटेट भी करती है और हमारे स्ट्रेस का भी रीज़न बनती है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अब हम अपने टॉपिक पॉइंट पर आते हैं। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, या मशीनरी की जो साउंड है, फैक्ट्री में जो मशीनरी चलती है उनकी जो साउंड है, जनरेटर्स है, ये सारी जो नॉइज़ है वो हमें इरिटेट भी करती है, और जो हमारी सुनने की जो पावर है वो भी हार्म करती है, और अदर जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो भी ह्यूमन बीइंग पर आते हैं। साथ इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। जैसे कोई ड्रिल हो रहा है कहीं पर कंस्ट्रक्शन में या कहीं और, तो वो जो नॉइज़ है वो भी हमें काफ़ी इरिटेट करती है। तो ये है, इसको कहेंगे हम नॉइज़ पोल्यूशन। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है इंडस्ट्री के कारण, उसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। Every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water। कि जो 1 लीटर इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है वो हमारे फ्रेश वाटर को 8 टाइम्स उसको पल्यूट करता है। इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट है या वहाँ का जो पोल्यूटेड वाटर है वो किस तरह से पोल्यूशन फैला रहा है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से जो हमारे फ्रेश वाटर पोल्यूटेड हो रहा है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं। मिनिमाइज यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकिल इट इन टू और मोर सक्सेसिव स्टेज। सबसे पहले है कि हमें जो
वाटर है उसका जो यूज़ है वो कम करना चाहिए और वाटर को रिसाइकल और रीयूज़ करने पर हमें जोर देना चाहिए और उनके लिए जो रिसाइकल और रीयूज़ करने के जो मेजरमेंट है वो हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। सेकंड है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट और ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो रेन वाटर है उसको लिए हमने हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए और उसको हार्वेस्ट करके रखना चाहिए कि जिससे कि जब सीज़न आता है ना, जब रेन नहीं होती तो उसमें उस सीज़न में हम उस स्टोर्ड वाटर को यूज़ कर सकें। थर्ड है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफिलिएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंट कैन बी डन इन 3 फेज कि जो हॉट वाटर है उसको हमें पॉन्ड और रिवर्स में रिलीज़ करने से पहले उसको हमें ठंडा कर लेना चाहिए या हमें उनमें उनको ड्रेन नहीं करना चाहिए। उस वाटर के लिए हमारे पास 3 फेज़ है कि हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लूटेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिर थर्ड है टर्टरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल्स एंड फिजिकल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। ये 3 फेज़ है जहाँ हम फ्रेश वाटर को पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज़ अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators। ये मीनिंग ये बताया जा रहा है इसमें कि जो फैक्ट्रियों से जो स्मोक निकलता है, जो हमारे एयर पोल्यूशन का रीजन बनता है, उनको हम इक्विपमेंट लगा के फैक्ट्री पर उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे फैब्रिक फिल्टर होता है, स्क्रबर्स होता है, इनिशियल स्पेरेटर्स होता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, ये नेक्स्ट बताया हुआ कि स्मोक को हम कैसे कम कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड कोल इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में जैसे एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में अगर कोयला यूज़ होता है तो उससे ज़्यादा स्मोक रिलीज होता है। अगर हम ऑयल और गैस का यूज़ करेंगे तो स्मोक कम रिलीज होगा। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। जो मशीनरी है और अदर इक्विपमेंट है उनको हम सर्विस उनकी हम करवाते रहे और उनकी जो मेंटेनेंस है वो ठीक ढंग से करें। और जनरेटर भी हम जो फिट लगा रहे हैं फैक्ट्री में सेटल कर रहे हैं वो उसमें साइलेंसर लगे होने चाहिए जिससे कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम हो जाए। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज़। सारे जो मशीनरी है जो किसी भी इंडस्ट्री में लगती है वो उसको इस तरह से सेटल करना चाहिए कि उसको रीडिज़ाइन इस तरह से करना चाहिए कि वो एनर्जी सेवर बने और नॉइज़ भी प्रोड्यूस करे। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। हमें नॉइज़ एब्जॉर्बिंग जो मटेरियल है उनका भी यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, जैसे ईयर प्लग है या ईयरफोन है, जिससे कि जो कुछ हम सुनना चाहते हैं वो हमें ही सुने, अदर पर्सन को वो इरिटेट ना करे। दी चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। ये आप अंडरलाइन करेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये नेसेसरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है उसके साथ अटैच करें। ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही हम फोकस ना करें, उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट कंसर्न है उस पर भी हम फोकस करें, तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। नेशनल थर्मल प्लांट कॉरपोरेशन। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS। EMS की फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। द कॉरपोरेशन हैज़ अ प्रोटेक्टिव अप्रोच by preserving the natural environment and resources like water, oil, soil, gas and fuels in place where it is setting up power plants.
दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू, इसे क्या क्या हमें पॉसिबल होता है एनटीपीसी से। फर्स्ट है optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading existing equipment। फिर सेकेंड है मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइज ऐश यूटिलाइजेशन, कि वहाँ जो राख निकलती है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। और थर्ड है प्रोवाइडिंग बेल्ट फॉर नर्शिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स फॉर एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कि ऐश को किस तरह से वो रिसाइकल करते हैं। लास्ट है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल अर्थ पावर स्टेशन। ये वहाँ पर ये सब मेजरमेंट इम्प्लीमेंट होते हैं एनटीपीसी में, जिससे कि वो वहाँ का जो पोल्यूशन है वो कम से कम है। ये आपका एक एनटीपीसी का जो है थर्मल प्लांट की पिक्चर है। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट है। एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप अभी ये वीडियो सुन के ये चैप्टर रीड करें और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।